माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग हमारी जो है वो भारत माता की जय। माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, अनिल जी आज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल जी आज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल जी आज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माइनिंग ब्लॉक पंचायतों के हवाले करो, माइनिंग ब्लॉक पंचायतों के हवाले करो, माइनिंग ब्लॉक पंचायतों के हवाले करो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर वीडियो ब्लॉक ऑफिस में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक टांग पर खड़े ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किन मसलों के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। अनिल जी, मुस्लिम सिख ईसाई अनिल जी, माइनिंग ब्लॉक पंचायतों के हवाले करो, हवाले करो, हवाले करो, माइनिंग ब्लॉक पंचायतों के हवाले करो, हवाले करो। अनिल जी, सबसे पहले तो जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे आज एक टांग के ऊपर खड़े होकर चुनिंदा नुमाइंदों को प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं आज एक टांग पे खड़े होकर सरकार और माइनिंग विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक खास एक चीज़ कहना चाहता हूं। जितने भी आप देख रहे हैं इस वक्त सरपंच साहिबान और समाज की क्रीम इस वक्त जो है वो एक टांग पे बैसाखियों के सहारे खड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वो भी वो लोग जो सरपंच 5-5, 10-10 हज़ार लोगों का प्रतिनिधि है, नुमाइंदा है, वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। मजबूरी क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी हमारी गरीब आवाम है जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जिनके इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं एक साल के 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया साल का इनकम ऑफ सोर्सेज भी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग पीएमवाई के मकान जो है वो देते हैं। 1.5 लाख रुपए में सिर्फ रेत और बजरी ही आती है, उसके अलावा 1.5 लाख रुपए में 1 रुपया भी नहीं बचता। इसीलिए हम लोग तमाम लोगों ने गुजारिश की है सरकार से। सरकार ये बातें करती थी कि हम माइनिंग ब्लॉक पंचायतों को देंगे। अब क्या हो गया? ऐसी क्या बात होगी, क्या मिली वक्त हो गई कि पंजाब का माइनिंग माफिया जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर कर गया। पंजाब का माइनिंग माफिया जो है जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े टिप्पर ट्राले लोड कर करके पंजाब लेके जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को रेत बजरी के लिए त्राही त्राही हो रही है। अनिल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, डीसी जम्मू ने भी रेट निर्धारित किए थे, ऐसे ही तमाम सारे डिस्ट्रिक्टों में इसके रेट निर्धारित है। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये वो रेट नहीं लिए जा रहे, उससे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, या वो रेट भी जो है वो ज़्यादा है? आप आवाम के बीच में जाएं, जो लोग मकान बना रहे हैं किसी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अंदर चले जाएं, उनको पूछें कि क्या जो रेट निर्धारित किए गए हैं ईंट के, क्या ब्रिक किलर उनको वो आधारित जो रेट फिक्स हैं क्या वो उससे मिल रही है? उन पैसों में क्या रेत उन रेट्स पे मिल रही है? क्या बजरी उन रेट्स पे मिल रही है? क्या स्टोन उन रेट्स पे मिल रहा है? मेरी बात छोड़िए, आप आवाम को पूछिए जो लोग मकान बना रहे हैं। आज त्राही त्राही है। गरीब आवाम जो है, जो 10,000 रुपया या 5,000 रुपया महीना कमाने वाला जो शख्स है वो इस वक्त त्राही त्राही मांग कर रहा है। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट वो सोया हुआ है। माइनिंग डिपार्टमेंट माइनिंग माफिया वालों से मिला हुआ है और इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं, छोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप देखिए तवी दरिया के अंदर पोकलैंड जेसीबी खुद दरिया के अंदर, ये इलीगल है, ये कानूनी जुल्म है कि आप तवी के अंदर पोकलैंड और जेसीबी नहीं लगा सकते, लेकिन लगी हुई हैं। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये तहैया किया है कि हर एक ब्लॉक में जाकर हर एक
एसडीएम ऑफिस के बाहर जाकर हम लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे माइनिंग माफिया के अनिल खिलाफ। जी, एक चीज़ और देखी जाती है, एक छोटे ट्रॉली वाले के ऊपर तो पुलिस भी सख्ती बरतती है, प्रशासन भी काफ़ी सख्त है, लेकिन ये बड़ा माफिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या जब इसके ऊपर बारी आती है तो प्रशासन आंखें बंद कर लेता है, या प्रशासन की भी मिलीभगत जो है इस पूरे कार्यक्रम में आप समझते हैं? देखिए, हमारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला है वो किसी गांव का या शहर का गरीब लड़का होता है, उसने बड़ी मुश्किल से लोन करवा के एक ट्रैक्टर लिया होता है, उसका ट्रैक्टर तो अंदर कर दिया जाता है, या एक टिप्पर वाला जो छोटा मोटा होता है उसको तो अंदर किया जाता है। लेकिन जिनके पास हजार फुट वाले डंपर हैं, 2,000 वाले डंपर हैं, उनके धड़ाधड़ डंपर चल रहे हैं। आप देखिए, सतवारी से लेके पठानकोट तक आप चले जाएं, आपको 200 डंपर वहां दिखेगा। कहां से आ रहा है वो 200 डंपर? भरा हुआ है। सरकार की नजर उन पे नहीं है। हमारे जो गरीब लोग गांव के अंदर हैं, चाहे वो हमारा अखनूर हो, खौड़ हो, चाहे वो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के और जो जितने भी देहाती एरिया हैं, उनके अंदर जो लोग, जो बच्चे अपना रोजगार से अपने बीवी और बच्चों का पेट भर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के ट्रैक्टर अंदर किए जाते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी मेरी आपके माध्यम से गुजारिश होगी एलजी साहबान से जल्द इस इशू को सॉल्व करें। और इशू सॉल्व तभी हो सकता है कि लीगली आप पंचायतों के हवाले जे माइनिंग ब्लॉक कर दें। अगर जैसे अखनूर शहर है, अखनूर शहर के अंदर अगर जहां म्यूनसिपैलिटी है तो म्यूनसिपैलिटी का जो काउंसलर है उसके हवाले, उसकी ज्यूरिडिक्शन में जो एरिया निकलता है वो उसको दिया जाए, जो पंचायत की ज्यूरिडिक्शन में आता है वो पंचायत को दिया जाए। इसलिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के, उनके हवाले ये चीज़ें की जाएं ताकि हम लोगों को खुद कफील बनाया जाए, हम लोगों को बैसाखियों के सहारे ना छोड़ा जाए, हम लोगों को पैरों पे हमें खड़े होने का मौका दिया जाए और हम लोग गरीब आवाम को सस्ता रेत और बजरी दे सकें। अनिल जी, देखा जाता है कि तमाम सारे सरकारी प्रोग्रामों में या उपराज्यपाल के जितने भी कार्यक्रम थे, उन्होंने यही बात कही है कि पंचायतों को सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदर्शन तो तभी किया जाता है जब उनकी बात नहीं सुनी जाती। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर का प्रशासन चुने गए नुमाइंदों की जो आवाज़ है वो नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से आज आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ये तो आज आवाम कह रही है, ये अनिल शर्मा नहीं कह रहा, ये हमारे साथ खड़े हुए सरपंच साहबान नहीं कह रहे हैं, ये तो आवाम कह रही है कि सरपंच और पंचों के पास कुछ नहीं है, हमारे कारपोरेटरों के पास भी कुछ नहीं है, म्यूनसिपल काउंसिलों के पास भी कुछ नहीं। सिर्फ ये है, बात ये है कि हमारे बहुत से लोगों ने जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पूंछ जो है वो पकड़ी हुई है, उनकी वजह से हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो तबाह हो रहा है, पूरा इंस्टीट्यूशन हमारा तबाह हो रहा है। एक हमारा सरपंच, एक हमारा पंच जो पूरा दिन लगा के लोगों की, आवाम की सेवा करता है, लेकिन अंत में जाके वो विफल हो जाता है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता। हमारे साथ अखनूर से देसराज जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देसराज जी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी शिकायतें आपकी भी रही हैं अखनूर में माइनिंग माफिया को लेकर, क्या वजह है इस प्रदर्शन की और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अतुल जी, आपका धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ पहुंचाने का हमारे लिए कष्ट किया, हम बड़े आभारी हैं। मैं ऐसा आपको कहूँगा कि ये जो माइनिंग माफिया है ये तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है कोई एक अकेला माइनिंग माफिया नहीं है, क्योंकि सरकार की भी इसमें कुछ मिलीभगत हो सकती है। मैं आपके कुछ सबूत बताऊंगा। ये मेरे पास अभी कुछ रिसीप्ट हैं जो ट्रैक्टर्स वाले मेरे को देते हैं, और ये रिसीप्ट हैं, इनके ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके। कोई मेरे को ट्रैक्टर वाला कहता है कि मेरे से 1000 रुपया लिया जाता है, कोई कहता है कि 1500 रुपया लिया जाता है। जब वो 1000 रुपया इस रिसीप्ट का देगा जिसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, तो वो हम लोगों से चार्ज करेगा। वो 2000 रुपया हमसे करेगा, 2000 रुपये का ये होगा, रास्ते में उसको और कोई लोग टक्कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो 6-7 हज़ार रुपये में हमको एक ट्राली रेत पड़ती है। तो आम जो हमारा आवाम है उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैं आपको डिपार्टमेंटों की बात करूँगा, अगर कहते हैं तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स देता हूँ। जब से हम सरपंच बड़े हैं मैं आपको उसके प्रूफ देता हूँ, तब से हम लगातार इनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी डिपार्टमेंट ने हमारा, चाहे कोई बिजली का पोल हो, चाहे एक नलका हो, मतलब 5 सरपंच बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि सिर्फ सुबह उठते हैं, चाहे जो हमारी तो 24 घंटे
घंटे की सर्विस है। हम सुबह, मैं कहता हूँ 24 घंटे में किसी वक्त भी हमारे पास कोई आ सकता है, लेकिन दुख ये है कि इतनी सेवा करने के बाद, सर्विस करने के बाद भी हम लोगों को कुछ दे नहीं पाते हैं। उसकी वजह ये है, हमें तो यही लगता है कि ये जो सरकार है ये पंचायतों का सशक्तिकरण नहीं चाहती है, क्योंकि ग्राउंड में हमारे पास कुछ है नहीं। अगर किसी अधिकारी के पास हमारे पंचायत के लोग जाते हैं, हमें बाईपास करके या हमसे निराश होकर पहुँचते हैं, तो वो अधिकारी सीधा कह देते हैं उनको कि सारी पावर सरपंचों के पास हैं। लेकिन ग्राउंड पर यह है कि सरपंचों के पास कुछ भी नहीं है। इवन वो डिपार्टमेंट भी हमको ये बोल देते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। माइनिंग विभाग के अधिकारी की बात करें, पुलिस की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, बहुत सारे विभाग हैं जो इस चीज़ के ऊपर चेक रखना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि वो सब विफल है या उन सब की मिलीभगत से ये सब हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी मिसाल है। मेरे गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो लोग, कुछ पुजारी लोग मेरे पास आए कि हमें 10 ट्राली रेत चाहिए। उस रेत के लिए मैं अपनी स्टैंप डालकर उनको देता हूं कि मंदिर के निर्माण के लिए रेत दी जाए। वो जो ही नाले पर पहुंचता है तो उसका ट्रैक्टर सीज हो जाता है। ट्रैक्टर सीज होने के बाद 3 दिन ना तो पुलिस विभाग को इसकी जिम्मेवारी ले रहा है और ना माइनिंग डिपार्टमेंट। वो 3 दिन तक सीज रहता है और चौथे दिन जाकर कहीं पर रिलीज़ होता है, अपने तरीके से आदमी कराता है। तो इसका कहने का ये मतलब अर्थ ये निकलता है कि कोई सुनवाई कहीं नहीं है, किसी के पास सरपंच को कोई सुनवाने के लिए है ही नहीं कि हम किसको सुनाएं, कोई हमारी बात सुनो। तो अल्टीमेटली ऐसा हमें लग रहा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अनदेखी कर रहा है। वो कोई पंचायतों को बिल्कुल, अगर कोई ब्लॉक बनाना होता है उसमें हमारे लोगों की कंसेंट होनी चाहिए कि आप लोगों को सुविधा है, इसमें है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जहाँ आपका रोड तो नहीं डैमेज हो रहे, जहाँ आपके लिए हमने कोई प्रोविज़न रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शरेआम ऐसे हमारे साथ माना कि ऐसे ज़बरदस्ती सब कुछ हो रहा है। हमारे जो हित के लिए ऐसा कुछ भी हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। पंचायत कॉन्फ्रेंस के ही एक और अधिकारी हमारे साथ रामस्वरूप जी है। रामस्वरूप जी, आज एसडीएम मैम को आपने एक विज्ञापन भी सौंपा है, क्या गुहार है सरकार के आगे और क्या चाहते हैं? देखो, गल ये है कि असें मैमोरेंडम दिता है और ये पहले साढ़े जम्मू कश्मीर के आल कॉन्फ्रेंस के प्रेजिडेंट, जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेजिडेंट साढ़े अनिल जी, और 2 दिन पहले 4 दिन पहले असें बकायदा एक विचार किया भी जेडे भी साड़ी पंचायत के अंदर जेडे अस इलैक्ट हो रहे हैं सारे सरपंच और पंच, साड़ी सुनवाई कोई नहीं। हालांकि अस 4 दिन पहले डायरेक्टर रूरल की मिले, डायरेक्टर अपने कमांड एरिया की मिले, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई की मिले, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर की मिले, डायरेक्टर PWD मिले गए, चीफ इंजीनियर को VLR को गए तो मिले नहीं। लेकिन जिथे जिथे भी अस गए उत्थे सारे ये गल आ गई कि साढ़े को पैसा कोई नहीं। अज ये हालत है, मैं इतों थोड़ी कि प्रभदयाल जी उन्हें इंदे PH का मसला है, एक नवे खूह अज महीना हुई आ उस पानी मिले दे नवा खूह तो कोई साधन नहीं है। और उस साधन ले असें आख्या भी कम से कम उन्हें लोगों परमानेंट पानी दिओ, मशीना दो रखे मशीन और कोई मोटर पंप वगैरह नवा लगाई दिओ। आते साढ़े को पैसा नहीं। हालांकि अस DC को गए और DC ने गल आखी मैमोरेंडम दे जाओ, एप्लीकेशन दे जाओ, बकायदा अस कर गए। लेकिन अफसोस ये है कि जदों भी पंचायतें साड़ियाँ इलैक्टेड हो दी ने, अफसोस के ना करना पौंदा कि सारे को कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो अस काम करवाई सकते। सरकार बड़े वादे कर रही है कि असं पंचायत बहुत कुछ दिता है, लेकिन अज महसूस कर रहे हैं एक पानी पीने लिए, एक नवे खूह के अंदर पानी पीने लगी पानी नहीं मिला करता, एक डाउदे पंप सेट नहीं मिल सकता। तो अज दसो क्या हाल है। इतों तो रही कि सारे परगवाल के अंदर वैक्सीन चल रही है। मैं BMO साहब की गल आखी, मैं BMO साहब तो मोटरसाइकिल भेज दो, क्यों नहीं तुम एंबुलेंस जी भेजो ताकि अगर साढ़े एंबुलेंस पाने लिए साढ़े को डीजल नहीं है, साढ़े को सरकार को पैसा नहीं है। अज ये हालत है सरकार को, इसलिए अफसोस करना आखना पौंदा कि असें अज मजबूर हुई है। अज BDO ऑफिस के बाहर असें प्रोटेस्ट किया और ये अज सारी शुरुआत है। ये बाद मैं अनिल जी आख्या अस परगवाल प्रोग्राम करने सारे और पंच सरपंच तो सुचे आओ ताकि परगवाल ब्लाक की सारी समस्या हल हो। इं तरह कने अस मेहरा मंदिर ब्लाक के अंदर जी होंगी समस्या उस ब्लाक के अंदर प्रोग्राम करचे। ये जी शुरुआत है, ये बाद अस सरकार की चेतावनी देना चाहते हैं। अगर जो माइनिंग के बारे SDM साहब की जो मैमोरेंडम दिता ये कोई सुनवाई नहीं हुई, या अज जो डिपार्टमेंट अंदर हर डिपार्टमेंट गया होते, हर सरपंच गया होते, तुम को एक ही डिपार्टमेंट अज एक भी डिपार्टमेंट सारे लिए कोई कम करिए राजी नहीं है। अफसोस के ना कर मतलब कि 2.5 साल सारे हुई हैं, 2.5 बाकी रही हैं और असं लभा कि 2.5 साल बाद असं बरंग लोग बाहर जाना और सरकार जो वादे कर रही है कि बहुत दूर को सारी पंचायतें दे रहे हैं। अज बिल्कुल पंचायत के अंदर कोई पैसा नहीं जो डिवेलपमेंट करवाई सकते। अफसोस करना असें अज प्रोटेस्ट करना पिया, इसलिए असें मीडिया के माध्यम कन्नै असें पूरी उम्मीद है कि साड़ी आवाज़ जी है सरकार तक पुजो ताकि आने वाले
दिनों च अगर सरकार नहीं मनी तो फिर अस सड़कें में उतरना पो, फिर सरकार के कोई ऐसे हालात खराब होंगे जिम्मेवारी सारी सरकार दी होगी। तो दर्शकों, ये देखा आपने किस तरह से पंचायतों के चुने गए नुमाइंदे जो हैं, जब उनकी ये हालत होगी, जब उनकी बेबसी इस तरीके से झलक रही है, तो लोगों की इस राज्य में क्या हालत होगी, इसका तो आप खुद अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ के ही एक चुनिंदा सरपंच ने हमें दी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम सारे डिपार्टमेंटों को जो इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है, जिसमें PWD, PHE और फ्लड कंट्रोल, तमाम सारे विभाग आपको नज़र आएंगे, जिनको समय रहते समय समय पर ये चिट्ठियां जो हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं, उनको विभाग के सामने रखते हैं। अभी रामस्वरूप जी ने भी बताया, कहने को तो कहा जाता है 21 विभाग जो हैं पंचायतों के अंडर है, 21 विभाग के अधिकारी पंचायतों के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, वो तो आपने अनिल जी से और पंचायत कॉन्फ्रेंस के इन तमाम चुनिंदा नुमाइंदों से सुन लिया होगा। रही बात माइनिंग की, तो पिछले काफ़ी अरसे से ये चीज़ जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर बोल रही है कि किस तरीके से माइनिंग माफिया आए दिन जो है जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की तबाही कर रहा है। हमेशा शिकायतें मिलती हैं कि माइनिंग ब्लॉक कोई और अलॉट हुआ है और माइनिंग कहीं और जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के ऊपर हमने पहले भी बताया, उनके ऊपर तो जो है वो कार्रवाई की जाती है, लेकिन बड़े जो धुरंधर इस चीज़ को लूट रहे हैं, जो सरकारी रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, बहुत बार मीडिया ने दिखाया कि तवी को किस तरीके से निस्ता नाबूद किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की बात करें, माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तब सभी लोग जो हैं वो आंखें बंद कर देते हैं। आखिर ये सब क्यों है? क्या उपराज्यपाल की नज़र में ये सब नहीं है? आज पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से उपराज्यपाल जी से ये अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इन सब मांगों को जो है वो पूरा किया जाए, और सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकतन जो है पंचायतों को सशक्त किया जाए। जेके टाइम से अतुल सूदन, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? माइनिंग इशू जो है वो साफ है, क्लियर है कि माइनिंग डिपार्टमेंट जो है एक माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जे बेल्ट भी जो है, अखनूर है, खोड़ है, सारा इलाका जो है वो भी इसमें आता है। आज की डेट में मैम, एक किसी शख्स को अगर PMAY का अगर मकान बनाना होता है तो सरकार उसके लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो है एक गरीब आदमी को देती है। उस 1.5 लाख में आज की डेट में किसी गरीब इंसान को जो है वो मकान बनाना, उसमें 1.5 लाख में रेत, बजरी और पत्थर जो है वो भी पूरा नहीं होता। इतना मटेरियल महंगा हो चुका है। जो पहले वहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक ट्राली जो है 700 रुपए की मिला करती थी, 1000 रुपए की रेत की मिला करती थी, बजरी की 1500 रुपए की मिला करती थी, आज वही ट्राली 7000, 10,000 रुपए की आवाम को जो है वो मिल रही है। तो ये सारी दुश्वारियों को देख के आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है कि हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर थ्रू SDM, थ्रू तहसीलदार, थ्रू डिप्टी कमिश्नर, हम लोग मेमोरेंडम जो है वो LG साहबान के लिए जो है वो भेज रहे हैं, ताकि कम से कम ये माइनिंग डिपार्टमेंट, और सरकार से हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जो है पंचायतों को ये माइनिंग के जो ब्लॉक हैं वो पंचायतों के हवाले करे, या कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है, या हमारे म्युनिसिपलिटी कमेटीज हैं, चाहे अखनूर में है, जितने भी ब्लॉक जो हैं जिनके जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, हमें खुद कफील बनाया जाए, हमें अपने पैरों पे खुद खड़े होने दिया जाए। ये ना हो कि हम लोग भीख मंगों की तरह सरकार से मांगते रहते हैं, पैसे दो, हमें पैसे दो, डेवलपमेंट के। हमारे पास इतने अच्छे सोर्सेज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है माइनिंग के लिए, हम क्यों ना वही हम पैसा लेके लोगों की, आवाम की जो है वो डेवलपमेंट करवा सकेंगे। इसलिए हम लोग ये अपने मेमोरेंडम के माध्यम से और आपसे गुजारिश करेंगे, तकीद करेंगे कि आप हमारा मेमोरेंडम जो है वो आगे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है इस वक्त माइनिंग के सिलसिले में। आज की डेट में किसी को मकान बनाना हो, रेत ढंग की नहीं मिलती, बजरी ढंग की नहीं मिलती, और जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं अगर वो लाते हैं कहीं से, और वो भी चोरी से लाते हैं, अब शरेआम तो बंद है पूरे का पूरा, तो वो चोरी से लाते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ती है,
जब पुलिस पकड़ती है तो उनके ऊपर जुर्माने भी होती हैं, वो तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं क्यों ना ये लीगली जो है, जो इलीगली काम जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्यों ना ये लीगल तरीके से चले और पंचायतों को, म्यूनसिपैलिटीज को ये तमाम ब्लॉक जो है कंसर्न जो अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर जो ब्लॉक आते हैं वो उन्हीं के हवाले किया जाए और ये सारा काम 1 नंबर में हो। क्यों ये काम जम्मू कश्मीर के अंदर 2 नंबर में जो है वो चल रहा है। और हमें जो डेवलपमेंट वर्क करवाने होते हैं, चाहे नरेगा का काम हो, चाहे वो 14FC का हो, चाहे वो कोपैक्स का हो, जो भी काम करवाने होते हैं, हमारे जो लोग गांव के अंदर जो बेरोजगार लड़के काम करते हैं, जो ई टेंडरिंग के माध्यम से जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करते भी हैं, उनको भी मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा। और हमें जो कास्ट मिलती है, आगे बिल जब बनता है, अगर 1 फुट का 100 फुट का जो है हमें अगर कास्ट मिलती है 1000 रुपया, लेकिन हमें 100 फुट रेट जो है वो 5000 की मिल रही है। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं काम करने वाले वो भी उसमें पिस रहे हैं और उसमें क्या होता है कि काम अच्छा नहीं होता, मटीरियल फिर डिपार्टमेंट भी उसमें जो है वो तो उसको टारगेट किया जाता है रूरल डेवलपमेंट को, और दूसरा जो ठेकेदार काम करता है उसको भी टारगेट किया जाता है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरपंच और पंच जिनकी मॉनिटरिंग रहती है, उनको भी टारगेट जो है आवाम की तरफ से किया जाता है। इसलिए एक सोल्यूशन इसका है, पूरे माइनिंग ब्लॉक जो है जो पंचायतों के हवाले किए जाए ताकि पंचायतें खुद कफील हो, हम लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हों। हमें क्यों भीख मंगों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर पैसे मांगने के लिए जो है बार बार रखा गया है। तो इसलिए हमारा आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, जहां पे हम कोई रोड पे निकलने वाले नहीं है, हम कोई जाम करने वाले, क्यों, हम इलेक्टेड लोग हैं, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हम नहीं चाहते कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरफ से, हमारी तरफ से जो है वो दिक्कत आए, जहां आवाम को जो लोग हैं लोग जहां के उनको कोई दिक्कत आए, हम लोग रोड ब्लॉक करें, ऐसा हम लोग कुछ भी जम्मू कश्मीर में करने वाले नहीं है। सिर्फ आप जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जंग डायनामिक ऑफिसर हमें मिले हैं, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो, सारा नया बैच जो हमारे पास है, बहुत अच्छा ऑनेस्ट और काम करने वाला है, डेडिकेशन से काम करने वाला। ट्राली वालों को दी जा रही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, डेट ना कोई पैसा है ना अमाउंट है, ये सारी की सारी ऐसी ट्रैक्टर्स को दी जा रही है। और ये देखो शरेआम ओपन ऐसा हो रहा है, मतलब कोई छुपी बात नहीं है। ये देखो कैसे रिसीप्ट कट रही हैं, किसी के ऊपर पैसा नहीं है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है। तो ये ऐसा मतलब शरेआम हमारे यहाँ पर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि फोटो मैं ओरिजिनली दे दूंगा, फोटोकॉपी करके दे दूंगा मैं उनके साथ। और ये शरेआम, ये तो मैंने 20-30 लाई है, मतलब सभी ट्रैक्टर वाले ऐसे रो रहे हैं, किसी से 1000 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 1500 रुपया लिया जा रहा है। और कोई, ये मैं मीडिया को भी बताना चाहूंगा, ये देखिए ये रिसीप्ट है, इसके ऊपर कोई किसी का नंबर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये ट्रैक्टर वालों को दी जा रही है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर काम हो रहे हैं। तो ये मैं चाहूँ पहले ये वाला कर दो ना, पानी कम बाद में देखते हैं, यही एप्लीकेशन है। नहीं सर, मेमोरेंडम वाली जैसे हम सब जानते हैं, माइनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है, सरकार के लिए नहीं, सिर्फ पंचायत इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। और जैसे हम देख रहे हैं पिछले महीनों में या 1-2 साल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर JNK गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं ताकि उनको और पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवॉल्व हो। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के 11 शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जो पंचायती राज पावर्स डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि पानी या सैनिटेशन को लेके या कम्युनिटी एसेट जैसे माइनिंग को लेके, वो सारे मेंशन्ड होते हैं। रिसेंटली JNK गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कि वो सारी पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर ही होंगी। तो इस सब से यही हमें दिखता है कि आने वाले टाइम में JNK की जो सारी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन्हें और भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाएगी। तो इसमें हम सबका एज एडमिनिस्ट्रेटर्स यही रोल रहेगा कि हम यहाँ की सारी पंचायत के साथ JNK की डेवलपमेंट में, इन लोगों की बेटरमेंट के लिए हम पूरी तरह से साथ देंगे और इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो क्या इनको आज ये आश्वासन समझा जाए कि आपके द्वारा LG साहब को पूरी रिपोर्ट वापस दी जाएगी? जो भी हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है माइनिंग डिपार्टमेंट को लेके, हम उनको ज़रूर ये इनकी जो सारी डिमांड्स और सारी ग्रीवेंसेस हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू मैम।